My name is Lavish Jain and I will teach mathematics. So let us start with the question integration of 10x dx. How to find integration of 10x dx? कैसे निकालेंगे 10x का इंटीग्रेशन? अगर कोई मुझसे पूछता कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x dx इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का अगर कोई इंटीग्रेशन पूछता तब तो मैं डायरेक्ट लिख देता sin x प्लस सी. बट 10x का हम डायरेक्ट नहीं बता पाते बिकॉज 10x का हमें क्या करना होता है, डिराइव करना होता है. तो कैसे डिराइव करेंगे इसको देखिए. सबसे पहले तो 10x को हम क्या करेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की फॉर्म में लिख देंगे बिकॉज वी नो 10x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है. आफ्टर दिस क्या करेंगे हम यूज करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड. सब्सटीट्यूशन मेथड सभी को पता होगा, अगर आपको नहीं ध्यान है आप यहाँ पर ध्यान से देखिए. क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सटीट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, सब्सटीट्यूट करना होता है किसी वैल्यू को. तो यहाँ पर पहले किसी वैल्यू को हम अज्यूम करेंगे, देन उसको सब्सटीट्यूट करेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं. लेट, मैंने क्या कह रहा, लेट cos x dx इज इक्वल टू क्या मान लिया इसको, t. अज्यूम किया cos x इज इक्वल टू t. dx कहाँ से आ गया, cos x is equal to t. Now differentiating both sides, what we get, cos x का differentiation होता है minus of sin x dx is equal to dt. ठीक है, differentiation dt हो जाएगा. अब थोड़ा सा क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन. देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, ऑब्जर्वेशन ही कह रही है कि cos x को जब आपने t माना, इसको जब हमने t माना तो डिफरेंशिएशन किया. डिफरेंशिएशन में आपको पता चला होगा कि sin x dx जो दिख रहा है, ये यहाँ पर फॉर्म दिख रही है मुझे sin x dx. जब भी आप किसी चीज को क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी होती है जिसका हम डिफरेंशिएशन करें तो वो क्वेश्चन में होना चाहिए. जैसे मैंने cos x को t माना तो sin x dx क्वेश्चन में है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, dt लिख दूंगा. और साथ ही साथ ये माइनस साइन जो है, माइनस साइन को इस साइड लिख देंगे. तो ये क्या बन जाएगा, देखिए sin x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डी. ठीक है, ये आगे बात समझ में. अब इसके बाद देखिए सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज को. तो मैंने क्या किया, cos x की जगह पर t पुट किया, cos x की जगह पर मैंने t पुट कर दिया, एंड sin x dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी डी. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस ऑफ डी डी. ओके, माइनस का कोई काम नहीं है तो माइनस तो बाहर ही रहेगा, माइनस का कोई काम नहीं है. माइनस को हमने बाहर ले लिया, माइनस लिखो या -1 लिखो एक ही बात है. 1/t का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t. तो यहां पर हम क्या करेंगे, dt/t. तो 1/t का क्या हो जाता है, आपको पता ही है, डायरेक्ट log ऑफ t प्लस c. हमारा फंक्शन x की फॉर्म में था, बट यहां पर क्या है, t की फॉर्म में है. तो हमें क्या करना होगा, इसे x की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जल्दी से. देखिए क्या बन गया, ये माइनस ऑफ लॉग ऑफ t की जगह पर क्या रखेंगे, t की जगह पर क्या रखना है, cos x, क्योंकि हमने cos x को ही t माना था. तो दोबारा से यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos x. तो माइनस ऑफ log cos x प्लस c. अगर आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो log की प्रॉपर्टीज अगर आप यूज करेंगे तो log की प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ. log की कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ, m इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है log के साथ, ये कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस b. ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू m जिसको मैं कह रहा हूँ, ये कहाँ चली गई, पावर में चली गई. तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम एज इट इज. ये जो -1 है ये कहाँ चला जाएगा, cos की पावर में चला जाएगा. तो log ऑफ क्या बन जाएगा, cos x की पावर -1 प्लस c. और -1 की वजह से क्या बन जाएगा, ये log ऑफ 1/cos x प्लस c. ठीक है, और 1/cos x को हम क्या लिख सकते हैं, आप सभी जानते हैं, 1/cos x को हम क्या लिख सकते हैं, sec x. तो मैं क्या लिखूंगा, log ऑफ sec x प्लस c. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. आगे बात समझ में. तो इसी तरीके से और भी चीजें अगर आपको डेरिवेशन सीखने हैं और भी इजी तरीके से समझना है कि कैसे इंटीग्रेशन होता है, कैसे दूसरे जो टॉपिक्स हैं उसको हम सॉल्व करें, सिंप्लीफिकेशन कैसे करें, तो आपको क्या करना होगा, जुड़ना होगा मेरे साथ, ओजांग पढ़ाई वाला अकेडमी के अंदर इनरोल करना होगा. और साथ ही साथ अभी अगर आप इनरोल करते हैं तो आप बहुत ही फायदे में रहेंगे, बिकॉज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन
दोनों ही मोड में क्लासेस चलेगी और दोनों ही मोड में अभी ऑफर दे रखा है, स्पेशल ऑफर दिया हुआ है यहाँ पर, ऑनलाइन में भी एंड ऑफलाइन में भी। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो क्लास 9th एंड 10th के लिए आपकी फीस क्या रह जाएगी, 5500, जस्ट हाफ फीस लग रही है आपको, कोई ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है, क्या हो जाएगी, हाफ हो गई है फीस, तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया है। और ऑनलाइन में देखिए 2750 और भी कम होगी, राइट। इसी तरीके से क्लास 10th के अंदर देखिए, क्लास 10th में भी सेम फीस है, ऑनलाइन की 2750 है एंड ऑफलाइन में 5500 लग रही है। अगर आप 11th एंड 12th की बात करेंगे तो 11th एंड 12th दोनों की फीस सेम रखी है, ऑनलाइन में 3500 एंड ऑफलाइन के अंदर 7000 रुपीज़ रखी है। 12th की भी बिल्कुल सेम रखी हुई है, 7000 ऑफलाइन में अगर आप ज्वाइन करते हैं एंड ऑनलाइन में करते हैं देन 3500। हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉपिक पढ़ा दिया और काम खत्म, ऐसा नहीं। हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे माइंड मैप है, माइंड मैप आपके बहुत यूज आता है जब आप रिविजन कर रहे होते हैं, रिविजन एग्जाम से जस्ट पहले। फॉर्मूलाज, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, मैथ्स में होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, सभी का फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, डेरिवेशन कराया जाएगा, जैसे एक डेरिवेशन मैंने आज भी बताया आपको, शॉर्ट मेथड्स बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, जितना जल्दी आपका क्वेश्चन होगा उतना ज़्यादा आप टाइम बचा पाएंगे। HOTs, आपकी IQ लेवल कितना अच्छा स्ट्रांग बन सकता है, हम इसको और कितना स्ट्रांग बना सकते हैं, HOTs आपकी बहुत हेल्प करेंगे। थ्योरम्स, मैथ्स में आप सभी जानते हैं थ्योरम्स बहुत होती हैं, थ्योरम्स के बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें प्रूफ भी करते हैं और सॉल्व भी करते हैं, तो थ्योरम्स विद प्रूफ कराया जाएगा, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम्स बहुत पूछी जाती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसको आपको प्रूफ आना चाहिए, तो प्रूफ समझना बहुत मुश्किल होता है, जो कि आपको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। टेस्ट सीरीज, कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज ये आपका क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है। इवैल्यूएशन जितना ज़्यादा होगा तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट उतने ज़्यादा होंगे, आपको गलती पता चलेगी, आपको समझ में आएगा कि मुझे और क्या चीज़ इंप्रूव करनी है। और बट ऑब्वियस है कि हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो भर भर के करने ही हैं, जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे उतना हमें समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे करना है, कितना फास्ट करना है, कितना एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा उससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या आप इनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी से इस नंबर पे कॉल करें और अपना सीट को रजिस्टर करें, बिकॉज ये ऑफर बहुत कम टाइम के लिए है और कम टाइम के लिए तो आपको जल्दी से जल्दी करना होगा। अदर और आप क्या कर सकते हैं, www.ujangkedu.com पर जा सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मेरी वीडियोज़ मिलेगी। आप जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपको ये ऑफर का फ़ायदा उठा पाएंगे। ओके, तो जल्दी से आइए, जुड़िए। एड्रेस लिखा है, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो एड्रेस भी यहाँ पर दे रखा है, न्यू भोपालपुरा मेन रोड CPS स्कूल के पास में। अब जल्दी से जल्दी इनरोल करें, बिकॉज ये ऑफर बहुत कम टाइम के लिए है। ओके, जल्दी से आइए, जल्दी से जुड़िए, ताकि आपके फुल मार्क्स आने में कोई देरी ना रह जाए।